अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो ये समझते हैं कि उनका पाकिस्तान के साथ, इस मुल्क के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। सारी कमियों के बावजूद, सारी बुराइयों के बावजूद, सारी जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके बावजूद, और वो लोग जिनको ये लगता है कि इस मुल्क ने उन्हें कुछ नहीं दिया, इस मुल्क ने उन्हें तबाह कर दिया, इस मुल्क में कुछ नहीं है, ये मुल्क ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ से आगे प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि दिस इज़ माई चैनल और दिस इज़ माई कंट्री जिसने मुझे यहाँ सब कुछ दिया। मैं यहाँ पला हूँ, बढ़ा हूँ, कुछ बना हूँ, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग का सफ़र तय किया है। सब कुछ यहीं से मिला है और मैं अपने ओपिनियन अपने चैनल पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है, और ये एक मैसेज है, पैगाम है, ताकि जो डिसीजन मेकर है उन तक एक बात पहुँच जाए और उनको समझ भी आ जाए। एंड दैट इज़ कि यार, दुनिया में कोई भी मुल्क परफेक्ट नहीं होता। मैं कुछ दिन पहले लंदन में था, लंदन के फिन्सबरी पार्क के एरिया में था। मैंने उससे ज़्यादा ड्रग्स की जो कंजम्पशन है मैंने कहीं नहीं देखी। 3 दिन के अंदर 4 दफ़ा रात को फायरिंग हुई। 3 दिन के अंदर 4 दफ़ा रात को फायर, एक दिन 2-3 दफ़ा, एक ही रात में 2-3 दफ़ा फायरिंग हुई। 2 दफ़ा बाहर गया कि मेरे सामने किसी का मोबाइल फ़ोन खींच लिया गया। इस तरह के छोटे छोटे बहुत से चीज़ें हुई। फिर मैं एक डिफरेंट एरिया में गया, वहाँ पे मैंने इम्परफेक्ट चीज़ें देखी, पर बहुत अच्छाइयाँ हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं। मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ। आई वाज इन दुबई, मैंने वहाँ पे भी फ्रॉड्स देखे, छोटे मोटे होते हैं, इट्स फाइन। आप दुनिया के जिस ममालिक में मैं तुर्की में रहा हूँ, मैं सऊदीया गया हूँ, इम्परफेक्शन होती हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पर ये हमारा घर भी तो है ना। आपके घर में अगर कोई चीज़ इम्परफेक्ट है या ख़राब हो गई है, जस्ट इमेजिन करें कि कोई शख्स बाहर से कैमरा लेके आता है, वो आपके घर में खड़ा होकर आपके घर की सारी अच्छाइयों को साइड पे करके बुराइयों को इस तरीके से बयान कर रहा है कि साथ में बेइज्जत भी कर रहा है। तज़हीक अमेज़ लहजे में वो आपकी बुराइयों को हाईलाइट कर रहा है और फिर जाके पूरी दुनिया को वो दिखाता है। क्या लगेगा आपको? क्या सोचेंगे आप उस शख्स के बारे में? या उस शख्स को आप दोबारा अपने घर में घुसने देंगे, या आप उस शख्स के बारे में कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे? आप एक काम करें, डिसीजन मेकर से मैं बात कर रहा हूँ। आप एक काम करें कि अपने किसी टॉप के पाकिस्तान के व्लॉगर से कहें कि वो लंदन जाए, दुबई जाए, तुर्की जाए, सऊदीया जाए और वहाँ पे कोई इम्परफेक्ट ख़राब चीज़ की वीडियो बना के ज़रा वायरल करके दिखाए, ज़रा करके दिखाए, देखें वो आपके साथ करते क्या हैं। मैं नाम नहीं लूँगा एक फ़ॉरेन व्लॉगर का। वो पाकिस्तान में, मैंने उसका एक व्लॉग देखा गलती से, फिर मुझे 2-4 मैंने उसको ज़रा सर्च किया तो मुझे अंदाज़ा है उसका तो काम ही यही है। वो पाकिस्तानी ट्रेन के इकोनॉमी, एक सस्ती इकोनॉमी क्लास को जाके फर्स्ट क्लास बोल के, और फिर जिस तरह से एक होता है ना कम्युनिकेट करना, फैक्ट्स दिखाना, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। भाई समझ लें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का भी एक महज़ब तरीका होता है, लेकिन किसी बात को तज़हीक अमेज़ लहजे में आगे बयान करना समझ आ जाता है। और ख़ास तौर पे एक इकोनॉमी क्लास को फर्स्ट क्लास बना के फिर उसको सारा कुछ ये करना, क्या ये नज़र नहीं आ रहा इनको? मतलब कि क्यों अलाउ किया हुआ हमने ऐसे लोगों को कि बाहर से कैमरा उठा के आएँ, मुल्क में जो मर्ज़ी रिकॉर्ड करें, जिस मर्ज़ी लहजे से रिकॉर्ड करें और जहाँ मर्ज़ी पोस्ट करें। हम कुछ करेंगे ना, हम सोए हुए हैं गहरी नींद में, और वो लोग सोए हुए हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर उन सारी चीज़ों को ठीक करना है। डरते हैं ना कि यार हमने फ़लाँ मुल्क के शहरी को अगर बैन कर दिया ना, उसके आका हमसे नाराज़ हो जाएंगे। हमने फ़लाँ मुल्क के शहरी को कर दिया ना। आज़ादी राय में और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है। आज़ादी राय में और बदतमीज़ी के साथ इन्फॉर्मेशन में और तज़हीक में लहजे से उस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने में फ़र्क होता है। डिलीवरी मेथड्स में फ़र्क होता है। उसी तरह से जिस तरह से एक शख्स आपके साथ ऊंची बदतमीज़ी वाली टोन में बात कर रहा है, या वो शख्स आपके अदब के दायरे में बात कर रहा है, दो लोग बहस कर रहे हैं तो उनकी टोन मैटर करती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, उनका लहजा मैटर करता है। इसी तरह से जब आपके घर के बारे में, आपके मुल्क के बारे में कोई बंदा बात कर रहा है तो उसका लहजा मैटर करता है। मुझे देख के बहुत गुस्सा आया, मुझे देख के बहुत अफसोस भी हुआ। ये हमारा मुल्क है, बहुत सारी कमियां कोताहियाँ हैं, आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ठीक होगा, हमें अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। जिनको नहीं है उम्मीद, जो अपनी उम्मीद खो बैठे हैं, उनको मैंने वीडियो के पहले 30-35 सेकंड में बोल दिया कि गो अवे, क्योंकि मैं इस कमेंट के अंदर ये नहीं देखना चाहता कि यार अच्छाइयाँ बताओ, बुराइयाँ बताओ। मैं किसी किस्म के कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता। आई एम जस्ट डिलीवरिंग वन क्लियर मैसेज कि आपको अगर अल्लाह ने हुक्मरान बनाया है, आप इस मुल्क की बागडोर आपके हाथ में है और आप इन इदारों को ठीक करने की ज़िम्मेदारी आपके पास है, ठीक नहीं कर सकते हो तो किसी को कोई हक मत दो कि वो आके तज़हीक अमेज़ लहजे में जो मर्ज़ी करता फिरे, जब मर्ज़ी आए, जब मर्ज़ी जाए।
आई डोंट इवन, मैं उस बंदे का नाम इसलिए ले रहा कि जिस तरह से हमारे लोगों से बात कर रहा है व्लॉग के अंदर, हमारे पुलिस वालों से बात कर रहा है, हमारे वो जो गरीब रोड उधर उधर बैठे होते हैं उनसे बात कर रहा है, जिस तरह से वो बदतमीज़ी कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में घुस के कोई बदतमीज़ी कर रहा है। मैं उसका नाम ही लेना चाहता कि मैं नहीं चाहता कि जाके उसको सर्च करें ना, जो भी मेरे स्टूडेंट्स से देख रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे कमेंट में उसको टैग करूँ। बट येस, मैंने वहाँ कमेंट किया और उस कमेंट का रिएक्शन मैं देख कर आई एम हैप्पी। अगर मुझे पाकिस्तान की वजह से गालियाँ पड़ रही हैं तो आई एम हैप्पी। बट मैंने जाके बोला जहाँ वो बोलना चाहिए था। बट क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, पर मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि अपने चैनल को यूज़ करके अपना ओपिनियन रिस्पेक्टफुल मैनर में रिकॉर्ड करा सकता हूँ। जो अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया है कि मैं अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। ये मेरा मुल्क है, मुझे इससे बहुत कुछ मिला है। जो तकलीफ़ इस मुल्क में आपको आती है मुझे भी आती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैं अच्छाइयाँ भी याद करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि बाहर नहीं गया, मैं बाहर रहता हूँ, जाता हूँ। मैं लंदन से PhD कर रहा हूँ, तो मुझे सब पता है। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं वापस आऊँ। देयर इज़ अ बॉन्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो दिस इज़ अ क्लियर मैसेज कि अगर किसी आपने खुली छूट दे रखी है ना कि जो आया जो मर्ज़ी बोले, जैसे मर्ज़ी रिपोर्टिंग करे, खुदा के लिए मैं अभी बाहर वालों की बात कर रहा हूँ। और हमारे अंदर वालों की तो दुकानें इसी बात पे चल रही हैं, स्पाइस पे चल रही हैं, नेगेटिविटी पे चल रही हैं, सारे जो व्लॉग्स हैं, ये जो सारे ट्रैफिक आ रही है, सारा कुछ इसी पे हो रहा है सब कुछ। उसको तो वो तो बात की बात है। अंदर वालों को क्या ठीक करें, पहले ये जो चंद आके इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इमेज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो आप रोक सकते हैं उनको तो रोक लेना भाई। मिनट में तो आप ट्विटर बैन करने की सलाहियत रखते हैं, हर काम पे आपका कंट्रोल है। सिर्फ उस हद तक जहाँ पे बात आपकी ज़ात की हो, जहाँ बात मुल्क की बात आती है वहाँ पे आपके पास आप बेबस नज़र आते हैं। मुझे जितनी तकलीफ़ें मैं उस अल्फाज में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पर ना चाहते हुए भी कंट्रोल्ड मैनर में मैं ये अपना मैसेज एक रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जिस शख्स को पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, जिस शख्स को लगता है कि यार ये मुल्क तबाह हो चुका है, इसका कोई कुछ नहीं हो सकता, भाई मुझे अनफॉलो कर दो। डू नॉट कमेंट ऑन दिस इज़ माई पर्सनल चैनल फॉर माई स्टूडेंट्स एंड आई एम शेयरिंग माई पर्सनल ओपिनियन। मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए इस तरह के जिनके पास सिर्फ नेगेटिविटी हो। मेरे पास 10 लोग बचेंगे पर वो पॉजिटिव होने चाहिए। जज़ाकल्लाह।